नमस्कार, जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, यहाँ पर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हो गई है कुटाई। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सीवान से जहाँ पर वेद व्यास सिंह को जनता के बीच में जाना और खास करके युवाओं का गुस्से का शिकार हो गए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बेरोजगारों का गुस्सा फूटा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी पे। सीवान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिहार चुनाव में जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का ऐलान के साथ चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में 5 सालों बाद जनता के बीच में जाना एक बीजेपी के विधायक को भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आजकल बेरोजगारी का मुद्दा भयंकर तरीके से तेजी पकड़ा हुआ है और खास करके मोदी सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं किया और खास करके नीतीश सरकार ने भी बिहार में 15 साल रहते हुए बेरोजगारी को लेकर कुछ ना करने की वजह से अब उनके नेता बेरोजगारों का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि आपको बता दें कि फिलहाल बेरोजगारों को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के विधायक साहब ही पिट गए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के विधायक ने उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और इस बीच भड़की गुस्साई भीड़ ने बीजेपी नेता को ही दे मारा। दरअसल आपको बता दें कि मामला निकल के आ रहा सीवान से, जहां पर सीवान से वेद व्यास सिंह विधायक है बीजेपी का और उनको इस समय बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जनता खास करके बेरोजगारी की जनता, आपको बता दें कि वो निकल रहे थे, एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे, उसमें बड़े पैमाने पर बिहार की खास करके बिहार की जनता और बिहार का युवा बेरोजगार युवा ने सवाल कर लिया, जिसके बाद अब शब्द भाषा का प्रयोग कर दिए थे विधायक जी। लेकिन उस समय जनता का गुस्सा फूटा और दे मारी बिहार की जनता। और आपको बता दें कि फिलहाल 5 साल तक उस क्षेत्र में बीजेपी के विधायक न दिखने की वजह से वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के विधायक को दे मारा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। फिलहाल बिहार में इससे पहले भी कई मामले आते दिख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में जगह जगह बीजेपी और जेडीयू के नेता विधायक सांसद मंत्री की कुटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एक के बाद एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेताओं का जबरदस्त विरोध होना यह स्वाभाविक है, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी राज में बेरोजगारी चरम पे पहुंची है, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी राज में रोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया है, नीतीश सरकार बेरोजगारों से निपटने में पूरी तरीके से विफल हुई, बेरोजगारी से युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार नीतीश सरकार का बदलाव होना तय है और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें दोस्तों। और आप भी कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट तेजस्वी यादव। जी, अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। और इस बार अगर आप भी मानते हैं कि अब की बार महागठबंधन 200 पार, अगर आप भी मानते हैं तो दोस्तों अब की बार 200 पार कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भयंकर करारी हार होती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों को लेकर जिस तरीके से राज्यसभा में बिल पेश किया गया उसको लेकर आपको बता दें कि भयंकर विरोध प्रदर्शन हो चुका है, शुरू हो चुका है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तेजी के साथ विरोध प्रदर्शन किसानों के शुरू हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का ये गुस्सा नीतीश सरकार पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सरकार ने फैसले लिए खासकर किसानों को लेकर, विपक्ष ने इसको जबरदस्त मुद्दा बना दिया है। और आपको बता दें खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो 25 तारीख को बंद का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार किसान मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा, योगी सरकार को, नीतीश सरकार को खास करके मुंह तोड़ बिहार विधानसभा चुनाव में जवाब देगा और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में मोदी राज की विदाई होगी। अगर आप भी मानते हैं किसानों की गुस्सा जायज़ है, अगर आप भी किसानों के समर्थन में हैं और मोदी सरकार के इस काले कानून का विरोध करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को एससी ने दिखाई हरी झंडी, कहा लोकतंत्र में संसद व सड़क पर
विरोध प्रदर्शन करने का है अधिकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आपको बता दें उन्होंने कहा कि हर तरीके के नियमों को और रूल को भी फॉलो करना बहुत बेहद जरूरी है। दरअसल शाहीन बाग में सीडब्ल्यू विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ दायर याचिका पर यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर दिल्ली में शाहीन बाग में पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम में विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद पीठ ने बड़ी बात कही है। पीठ ने कहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो परिदृश्य में आ गई हैं और ये भी किसी के हाथ में नहीं थी, फिर भगवान ने खुद हस्तक्षेप किया। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रदर्शन हो या फिर देश भर में कहीं भी प्रदर्शन हो, एक कानूनी रूप है और देश की जनता को प्रदर्शन करने का पूरी तरीके से अधिकार होना चाहिए और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। संसद में हो या फिर सड़क पर प्रदर्शन, कहीं भी हो प्रदर्शन हो सकता है, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूएन पहुंच गए हैं डॉक्टर कफील खान। कल प्रियंका गांधी से की है मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में करीब 3 वर्ष पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण से बच्चों की मौत के प्रकरण में निलंबित चल रहे बेल रोग विशेषज्ञ अब पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ डॉक्टर कफील खान, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात की है। हाल ही में राष्ट्रपति के तहत जमानत पर छूटे डॉक्टर कफील खान नई दिल्ली में सपरिवार प्रियंका गांधी से भेंट की है और उनको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत करने की भी जानकारी दी है। आपको बता दें अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दौरान CAA के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद से योगी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए 6 महीने पर रासुका में जेल में डाल दिया था और उसके बाद फिलहाल अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया। लेकिन अब रिहा होते ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने बगावती सुर अख्तियार कर दिया और फिलहाल यूएन जाने का ऐलान कर दिया है। यही कारण है कि डॉक्टर कफील खान ने यूएन को एक लेटर भी लिख दिया है। दरअसल गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और गति देते हुए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है और इस बीच कफील ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC को एक पत्र लिखकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए NSA व UPA के जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग करने की बात लिखी गई है। पत्र में डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को शांतिपूर्ण तरीके से CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि सरकार उनकी अपील नहीं सुन रही है, इसलिए कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये मामला अब यूएन पहुंच गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, आपको बता दें कि संजय सिंह समेत 10 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने कल संसद के सामने रात भर प्रदर्शन किया। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें किसानों को लेकर जिस तरीके से आर पार की लड़ाई हुई है, विपक्ष ने आर पार का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। संसद में जबरदस्त हंगामे के बाद 8 सांसदों के निलंबन के बाद सांसद फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कल वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि लगभग 10 से ज्यादा सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पर बैठे थे। उनको निलंबन को लेकर भी बड़ी खबर है, उनके निलंबन को लेकर वापस लिया जाए और किसान विरोधी बिल भी वापस लिया जाए और इसलिए वो संसद के बाहर धरने पर बैठे दिखे संजय सिंह। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान तो बहस में कूदी कंगना रनौत ने किसानों को बता दिया आतंकवादी। जी हां, दरअसल पंजाब, हरियाणा समेत कुछ अन्य जिलों में किसान लगातार मोदी सरकार के नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और अब इस विवाद में अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद गई हैं। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे ना समझने की एक्टिंग कर रहे हैं, उनको समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं जो CAA से भी किसी भी इंसान को कोई सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। तो किसानों को उन्होंने आतंकी कहा और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर
अब कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत जैसी इस सी ग्रेड की एक्ट्रेस को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आखिर इस देश के अन्नदाता को इसने आतंकी कैसे बताया? तो अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनौत के इस बयान को उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। हम चलते हैं